तो आज हम सर्किल चैप्टर्स को देखेंगे। क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किल। और सबसे पहले इसकी कुछ थ्योरम्स को पढ़ना है, तो हम थ्योरम नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। हर थ्योरम का एक अपना स्टेटमेंट होता है कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपको जब तक थ्योरम के स्टेटमेंट नहीं पता होंगे तब तक आप थ्योरम को सही से समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो जो पहली थ्योरम है वो क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on a circle. The tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through its point of contact. जब तक आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन थ्योरम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात याद आती है और कुछ नहीं आता। मुझे एक सिंपल सी बात ये याद आती है कि मैं इसकी एक एक लाइन का मतलब एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल है। फिर क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस पे कहीं भी एक पॉइंट है इस सर्कल पे और उस पर टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट वो होता है जिससे पास होकर जाता है। ये है वो पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आती है सेंटर से। रेडियस कहां से आती है? यहां तो कोई डाउट है? ओ ए इज रेडियस, ए इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और मैंने मान लिया ये पी ए इज ए टेंजेंट। पी ए क्या है? टेंजेंट है। तो थ्योरम ये कहना चाह रही है कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट को, जो सॉरी सर्कल को छू के जा रहा है, ये तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसकी वजह से टेंजेंट बना। अगर ये सर्किल ऐसे होता और ये बिना छुए चले जाता तो ये टेंजेंट है? नहीं है ना। अगर ये अंदर से चला जाता तो ये टेंजेंट है, ये क्या हो जाता फिर? सेकेंड। लेकिन अगर ये सिर्फ छू के बाहर से चला गया तभी ये क्या है? टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट जब छू के जाता है तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट करता ही है ना सर्किल के। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आपने कहां से, सेंटर से मिलाया, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इस थ्योरम का मेन ऑब्जेक्टिव है, सही है। तो हमें प्रूव करना है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट पी ए बी, सही है। तो हमें ये प्रूव करना है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, या कुछ बच्चे इसे ऐसे समझ लें कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए बी। या अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि हमें ये क्या प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यही से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जिसे होना है बस, कि हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। किसी भी चीज को परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब ये है कि अगर हम ये प्रूव कर दें ओ ए इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between center O and tangent PAB। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहीं भी अगर AB BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक लाइन है BC और AD इस पे परपेंडिकुलर है, AD क्या है, तो आप ये समझ लो कि A का इस लाइन को छूने के लिए ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। अगर AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो आप ये समझ लो कि AD इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड लाइन BC। इसका मतलब ये होता है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। अभी मान लो मुझे यहाँ पे इस छत को टच करना है, तो क्या मैं ऐसे हवा में कूद के टच करूं? सबसे आसान वे क्या होगा कि मैं सीधा ऐसे टच करूं, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही टच करना होगा, ना कि ये ना कि ये। मैं यहाँ खड़े हुए इस लाइट को टच करूं, ये आसान होगा, या यहाँ खड़े हुए इस लाइट को टच करूं, ये आसान होगा? जो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। अब मुझे प्रूव करना है कि इस सेंटर का इस लाइन पे पहुंचने के लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो OA है, सबसे छोटा जो रास्ता है वो OA है। कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब हमें भी पता है कि ये छोटा है लेकिन हम कोई और छोटा मान लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। वो देखो क्या, कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से। लेट OC इज shortest distance between O and tangent PAB। मैंने माना कि सबसे छोटी डिस्टेंस है OC। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? कहाँ है OC? ये रही OC। अब आप थोड़े से तो देखने में लग भी नहीं रही, मैं कौन सा कह रहा हूँ देखने में लगे, मैं भी नहीं कह रहा। फिर ये यहां पे कट हुई, जिसका क्या नाम मान लिया, तो ये भी एक्सप्लेन करा यहां पे, विच कट एट D ऑन सर्कल, जो कि किस पे कट हुआ? D पॉइंट पे। वो D पॉइंट कहां है? ऑन सर्कल। यहां तक कोई डाउट है? टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है? गिवन तो केवल एक सर्किल था और टेंजेंट था, मैंने नहीं लिखा। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। चलिए प्रूफ पे आते हैं। बड़े ध्यान से प्रूफ को देखेंगे। ये एक लाइन है OC, लाइन है, चलो बहुत बड़ा प्रूफ है, इतना लंबा प्रूफ है, कई पेज भरने वाले हमारे, बहुत ध्यान से देखना। ये एक लाइन है क्या? OC, है ना, और OD इसी लाइन पे आता है, भाई D पॉइंट इसी पे है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्लियरली OD इज लेस देन OC? जरा फिगर तो देखो ध्यान से भाई, OD इज लेस देन OC नहीं है। मेरा ये पूरा हाथ है यहां से यहां तक, और ये इससे हाथ पे फिंगर्स हैं। क्या ये फिंगर इस हाथ से छोटी हैं, या इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? डेफिनेटली है, क्योंकि फिंगर लाइज ऑन दिस हैंड, तभी तो छोटी है।
तो ऐसे ही जो ओडी है इतना सा हिस्सा ये इस पूरे से छोटा नहीं है, तो बस मैंने यही तो लाइन लिखी, क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है ओडी इज लेस देन, बिकॉज डी लाइज ऑन ओसी। डी किस पे लाई करता है? ओसी पे लाई करता है। इनको बुला लो लेट कमर्स को। ऑल्सो OD इज इक्वल टू OA। क्या OD OA के इक्वल है? क्या OD OA के इक्वल है? क्यों? ईच देयरफॉर इस लाइन के अंदर OD को रिप्लेस करके क्या लिख दिया? OA इज लेस देन। अब हमारी लड़ाई ये थी, क्वेश्चन कह रहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, हमने क्या कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, क्वेश्चन क्या कह रहा था और हम क्या कह रहे थे। अब हमने कह दिया कि OA OC से छोटा है, OA OC से, इसका मतलब हमने तो कहा था OC छोटा है जबकि OC बड़ा निकला। कल से क्लास में आना तो टाइम पे आना, समझ में आ गया? तुम इनकी भी बात आए हो? अच्छा, डू 10 सिटअप तब आना। OA इज लेस देन, चलो कुछ नहीं कर दो, आगे से करा लूंगा। OA इज लेस देन OC, कोई डाउट है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? इट मीन्स OA is shorter than OC. Also, our supposition जो हमने माना था is wrong. Therefore, therefore OA shortest distance between O and PAB, so we can say that फिर समझ लो बहुत ध्यान से। थ्योरम ये थी, उसने कहा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, आपको ये प्रूव करना है। मैंने कहा इस बात का मतलब वो ये कह रहा है कि ये सबसे छोटी डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में। मैं ये बात समझ गया। मैंने कहा कि ये इसके बीच में छोटी डिस्टेंस प्रूव करनी है इसके और इसके बीच में, और मान ये लिया कि OC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन। अब लड़ाई इस बात की है कि OC छोटा है या OA छोटा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन छोटा है? OA। हम क्या कह रहे हैं कौन छोटा है? अब देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है। हमने लड़ाई को सॉल्व कैसे किया? हमने ये कहा कि जो OD है, OD छोटा है OC से। OD किससे छोटा है? और OD किसके इक्वल है? तो OA छोटा हो गया OC से। केवल 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो मैटर है वो सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने का है। थ्योरम तो बस इतनी है कि OD छोटा है OC से, है ना? साफ दिखाई दे रहा है OD किससे छोटा है, और OD की जगह क्या रख दिया? OA। OD की जगह क्या रख दिया? तो OA छोटा हो गया किससे? यही लड़ाई तो यहीं खत्म कर दी हमने कि कौन छोटा है। अब इस बात को लिखना कैसे है? बस इसके बाद हम ऐसे लिख देंगे, इट मीन्स OA इज शॉर्टर देन OC। क्या ये लाइन रटने की जरूरत है? नहीं। ऑल्सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये भी बता दिया कि हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग है। तीसरी बात, OA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड PAB। OA क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन O एंड PAB।
और वी कैन से दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए बी। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है, कह रहा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, एक टेंजेंट है, दो है टेंजेंट्स, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन टू ए सर्किल आर इक्वल। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे दो टेंजेंट्स डले जिनके नाम है पी ए एंड पी बी, और ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। क्या? पहला, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। मैंने ये ज्वाइन कर दिया, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, मैंने ये ज्वाइन कर दिया। कोई डाउट है? ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली। अब सीधा सीधा आते हैं इसके प्रूफ पे। अभी पहली थ्योरम से आपको क्या पता चला? फर्स्ट थ्योरम से क्या पता चला कि अगर ये टेंजेंट है तो ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ओ बी क्या है इसकी? रेडियस। ओ बी क्या है इसकी? तो ये रेडियस इस पे क्या होगी? वी नो दैट OA perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB because radius is perpendicular to tangent थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी उसका छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90। यहां एंगल 1 मान लीजिए और यहां एंगल 2। छोटा काम हो गया, शॉर्ट में काम हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ हर एक क्वेश्चन का आपको पिक्चराइजेशन याद होना चाहिए। अगर पिक्चराइजेशन याद है ना तो बहुत चीजें आसान बन जाएंगी। उसके बाद आपको ये और ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं। कोई डाउट है? इसके बाद आप नाम लिखो नाउ इन ट्राइंगल। अब इनके नाम देखिए, अगर यहां से शुरू करा ओ ए पी तो दूसरे का क्या नाम लेना पड़ेगा? ओ बी। अब तीन चीजें इक्वल ढूंढनी है, जरा देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है? ओ ए इज इक्वल टू क्यू ईच। क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है? ईच। ऑलरेडी हमने बात ऊपर प्रूव कर दी है, और दोनों में ओपी क्या है? यहां तक कोई डाउट है? यहीं लिख देता हूं आगे। तो देखिए जरा, एक राइट एंगल है दोनों में। राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? एक हाइपोटेन्यूज है और एक अदर साइड है। तीन चीजें हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट बाय ट्राइंगल ओ बी पी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी बाय। तो डाउट है? यहां तक क्लियर हो गया?
थ्योरम है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहली बात तो ये है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो से ज्यादा टेंजेंट डल ही नहीं सकते, ठीक है, या तो एक डलेगा या दो डल जाएंगे, तो दो डलते तो ऐसी फिगर होती है। तो प्रूव कीजिए द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये जो टेंजेंट्स डले हैं इनकी वजह से यहां और यहां जो एंगल बने हैं 1 और 2 ये आपस में इक्वल हो, ये कहना चाह रहा है। एंगल 1 किसके इक्वल हो? एंगल ऑल्सो ये भी कहना चाहता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो? एंगल 4। सही, कोई डाउट है? तो टू प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई डाउट है? बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, इतना हार्ड है कि हजारों बार प्रैक्टिस करोगे तो भी नहीं होगा। करें? चलो, ये लिया है तो फिर ये भी लिया जाएगा। ले लीजिए दोनों ट्राइंगल, नाम बताइए ट्राइंगल के। ओ ए पी, ओ बी। हार्ड यही है कि तीन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। तो मैं लूंगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों? ईच टेंजेंट नहीं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये हम प्रूव कर चुके ना, आर। कोई डाउट है? ओ ए इज इक्वल टू क्यू, ओ पी, तो क्या हुआ? ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ओ बी पी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। हैंस कोई डाउट है? मोस्ट 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 ईजीएस्ट थ्योरम है, बस मैं बता ही रहा था, देखने में ऐसी हार्ड है। कुछ हार्ड लगी आपको? क्वेश्चन है, ये टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू, ओ इसका सेंटर है और आपको प्रूव करना है कि पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। पी टी क्यू इसको एक्स मान लेता हूं और इसको वाई, तो प्रूव करना है एंगल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल। कोई डाउट है? अब जो थ्योरम आपने पढ़ी है ये उसी में से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना। आपने यहां इसको एंगल 1 मान लिया, क्या मान लिया, और इसको क्या मान लिया, एंगल 2। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चलिए, आप कहिए वी नो दैट, हमें तो पता है, हम जानते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू PT। पहली थ्योरम तो यही पढ़ी थी कि OP किसके परपेंडिकुलर है? रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया, आपको स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर एंगल OPT इज, और OP यही तो एंगल है पूरा, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन से? 1 और 2 आ रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस इक्वेशन,
ये पहली थ्योरम पढ़ी और कुछ मिल गया। दूसरी थ्योरम पढ़ी कि ये और ये आपस में क्या होते हैं, ऑल्सो वी नो दैट TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? Tangents drawn from external point are, therefore in triangle TPQ, if TP is equal to TQ, then angle 1 is equal to क्या होगा, क्यों? Angles opposite to equal sides or also equal। और एंगल 2 भी कितना आ गया, जितना एंगल 1 था 90 माइनस। यहां तो कोई डाउट है? बोलिए, यहां तो कोई डाउट है? पक्का? चलिए अब आ जाइए इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, आ जाए, क्या नाम है इसका, TPQ। तो मैं कहाँ करूँ, अगले पेज पे चले जाता हूँ। इन ट्राइंगल TPQ में 3 एंगल हैं, X, 1 और 2। एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x अपनी जगह है, इसकी वैल्यू 90 माइनस वाई, इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू एंगल x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल, एंगल x इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल। आप चाहो तो इसे दोबारा से जैसे ये जिस फॉर्म में दे रखे हैं उसमें लिख दो, यहीं छोड़ दो। तो डाउट है? वैसे उसमें ही लिख देना चाहिए जैसे प्रूव करने के लिए बोला गया था। एनी डाउट? हार्ड लगा क्वेश्चन आपको? ये मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन में से काउंट होता है क्योंकि लेंथी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, लेंथी है। कह रहे हैं कि PQ इज 8 सेंटीमीटर, OP इज 5 सेंटीमीटर और आपको TP निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बाय स्टेप होगा, एक स्टेप आपको देखना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो डाउट? ज्वाइन करके आपको पता लगे ये 5 है तो ये भी क्या आ गया, ठीक है। फिर बड़े ध्यान से देखिए, मैं ये स्टेप लिख नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। मैंने ट्राइंगल लिए ये वाला और ये वाला, ये और नीचे वाला ये 2 ट्राइंगल ले लिए। मैंने पहले ही पढ़ रखा है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये रेडियस इसके इक्वल है और दोनों में ये क्या है, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई क्या? तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पूरी 8 है, तो ये ऊपर वाली कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, नीचे वाली भी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट है? अब इस ट्राइंगल में दोबारा देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई और ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी कह सकता हूं। दोनों का सम मिला के 180 होता है, तो कितने कितने आ गए, 90 डिग्री आ गए। कितने आ गए? एक्चुअल में होता क्या है, ये थ्योरम नहीं है अभी फिलहाल, पहले होती थी कि जब हम टेंजेंट से 2 पॉइंट डालते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इसके, तो ये एक्चुअल में थ्योरम है, लेकिन अभी हमने पढ़ी नहीं तो इसको यूज नहीं किया। अब प्रूव ऐसे हो जाता है जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये इससे इक्वल भी होता है और ये दोनों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री भी होते हैं। तो ये 90-90 हो गए, यहां तक कोई डाउट है? चलिए
ये सब 90 90 के हो गए, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल की दो साइड पता है, 5 और 4। क्या ये बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी? यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चलिए, मैंने मान लिया ये क्या है x और ये क्या है, कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना, आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान दो ट्राइंगल पे हाईलाइट करना चाहता हूं। एक ये, इसका नाम बताइए क्या है? PRT, इन ट्राइंगल PRT। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है ना, तो कैसा ट्राइंगल है? तो इसके सामने वाली साइड क्या हुई? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बोलिए, कोई डाउट है क्या? अच्छा, दूसरा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इस पे। अब केवल आप इसे देखें और किसी चीज को मत देखें, केवल इसे। ये तो 5 है, ये कितना है? ये कितना है? यस, वेरी गुड। ये कितना है? और इसमें 90 डिग्री कहां बना हुआ है? P पे। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुई? तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या हुआ? इन ट्राइंगल OPT। OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो OT कितना है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। OP कितना है? x स्क्वायर। और PT कितना है? सॉरी, PT x स्क्वायर हो गया और OP हो गया 5 का स्क्वायर। सही है, ये उल्टे सीधे लिखे गए। कोई डाउट है? बस ये था इस क्वेश्चन में जो था, अब सॉल्व कर लेना है। मतलब पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ये चारों एंगल 90 हो गए। फिर बस इतना ध्यान रखना है, एक बार ट्राइंगल लेना है ये वाला और एक बार लेना है ये पूरा। कोई डाउट है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये आया वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यही होगी। ये एक्स स्क्वायर की निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 प्लस, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20। वाई स्क्वायर से ये 9 यहां प्लस का है, वहां जाके कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्या? प्लस 16 ऑलरेडी लिखा है, ये देखो 6y यहां लिखा है, यहां पे लिखा है 16 प्लस 25 और ये 9 वहां जाके माइनस हो गया। अब तो समझ में आ रहा है? चलो, अब मुझे बताओ, इनको पहले प्लस कर लो, कितना आगे प्लस करके? 41 में से 9 गए तो y कितना आ गया? 32 डिवाइड बाई यानी कि 16/3। y कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? सॉल्व करना। तो देखो, ये आपने सॉल्व कर लिया। 16/3 का स्क्वायर 256/9, इसको प्लस किया, ये 400/9 आ गया। अंडर रूट किया तो कितना आ गया? 20/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20/3, यानी कि TP इज इक्वल टू TQ इज इक्वल टू 20/3। को डाउट है? ये इसका सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से काउंट होता है। क्लियर है? आप सबने शेपर्स का ऐप डाउनलोड किया?
उस पर ₹99 में एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, इवन हिंदी तक के टेस्ट्स हैं और वो पूरे ईयर में अपडेट होते रहेंगे। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये सारे टेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। टेस्ट को आपको हाथ की याद क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, हाथ की याद आपको आंसर मिल जाएंगे और वो टेस्ट अपडेट भी होते रहेंगे। जैसे 8 चैप्टर का टेस्ट आज डाल दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं डलेगा, दोबारा भी जब अपडेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो मिलते रहेंगे। तो वो सिर्फ आपके लिए अभी 99 का है। जब ये शुरू हुआ था तो 29 का था, ₹29 का, फिर ₹39 का हुआ और धीरे धीरे अभी ये 99 तक आया है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता रहेगा इसके प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको शेपर्स अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पे शेपर्स अकेडमी लिखेंगे तो आपको 2 शेपर्स अकेडमी के चैनल मिलेंगे, 2 ऐप मिलेंगे। आपको जो कैपिटल में लिखा है वो वाली ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक।